हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी फिर से एक नई वीडियो में नए टाइम पर और नई नई बातों के साथ स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है हार्टबीट ब्लॉगर सुशीला। आज की वीडियो मॉर्निंग से स्टार्ट कर दी गई है। सुबह बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब हल्की हल्की ठंड स्टार्ट होगी, तो बच्चों का सुबह बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। ज़बरदस्ती उन्हें उठाया है और उन्हें भेजा। उन्हें भेजने के बाद फिर अपना चाय बनाई थी और शांति से बैठ के चाय पी। फिर उसके बाद सोचा थोड़ी सी जो सुबह की एक बासी झाड़ू होती है वो निकाल दी जाए। तो वो निकालने के बाद फिर अपने जो काम करने हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज बहुत ज़रूरी काम करने हैं, शिफ्टिंग करनी है यहाँ से वहाँ। जब हमारे घर में रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ था तो उसकी वजह से हमें अपना सारा सामान एक ही रूम में ठूस ठूस के भरना पड़ा था। तो अब उसको वहाँ से निकालने की बारी आ चुकी है। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत सामान वहाँ से हटा दिया था, बस मैं इसके पापा का वेट करी थी, क्योंकि बेड है वो नया ही बनवाया और मैं नहीं चाहती कि उसके एक खरोच भी आए। और क्योंकि जो घर का सामान है उससे मुझे बहुत प्यार है, मैं किसी भी सामान को बिल्कुल भी ऐसे ख़राब होते हुए नहीं देख सकती। और किसी दूसरे से करवाते तो शायद इतना आराम से नहीं करते। तो मैंने इनका वेट किया, जब ये आ गए तो मैंने कहा चलो आज आप आ गए हो। और आ तो ये 2-3 दिन पहले ही गए थे, लेकिन मैंने कहा आज तो ज़रूर करवा दो। आप रोज़ डाल देते हो इस काम को और करवा दो कि जिससे मेरा घर और सामान सारा सेट हो जाए। तो अब इन्होंने अंदर बेड तो रखवा दिया था। और फिर उसके बाद ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पॉलीथीन है, ये है ना हमारे जो ये गद्दे मंगवाए थे हमने, मैट्रेस मंगवाई थी, उसके साथ आई थी। तो अब मैंने सोचा जब शिफ्टिंग अच्छे से हो ही रही है, सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, तो क्यों ना इसका भी यूज़ किया जाए। हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वैसे तो हम उसे कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम उनका सही इस्तेमाल करें तो वो बहुत सी जगहों पर यूज़ में आ जाती हैं और उससे हमारा जो है पैसा तो बचता ही है और हमारा जो सामान है वो भी सेफ़ हो जाता है। तो अब मैंने जो ये बेड था इसके अंदर जो बॉक्स थे ना, उसमें ये इस प्लास्टिक को मैंने अच्छे से बिछा दिया है। और जो एक्स्ट्रा भी सामान है उसे भी मैं अब हटा हटा के रख रही हूँ। और यहाँ पे भी मैं डिक्लटर कर रही हूँ सामान को, जिससे घर में भरा भरा सामान ना रहे। और जिस सामान की घर में ज़रूरत ही नहीं है तो उसे घर में क्यों रखना है। और ये थे जो बच्चों के बर्थडे के लिए मंगवाए गए थे, तो अब इसमें से कुछ पीसेस ख़राब हो चुके हैं, मतलब बच्चों ने बैलून समझ के उसे फोड़ दिया था। तो अब देखती हूँ इनको यूज़ में आ सकते हैं तो ठीक है, वरना इन्हें भी यहाँ से डिस्कार्ड कर दूँगी। और जो बेड में सामान था उसको सबसे पहले तो पूरा निकाला, फिर उसको अंदर रखना है। और जो ये तख्त है ना, ये पहले अंदर बेडरूम में रखे हुए थे, तो पहले इन्हें निकालना ज़रूरी था, तभी तो बेड के लिए जगह बनती। और फिर बेड को अंदर रखा, इनको बाहर निकाला और फिर जो बेड का सामान था वो इसके ऊपर रखा था। अब यहाँ से इसको फोल्ड करके तय करके अच्छी तरह बॉक्सेस में उसमें बेड में लगा दूँगी। तो और कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं, जैसे किसी भी सामान के आते हैं, जैसे अब ये पेटी रखी हुई है तो इसमें भी मैंने बहुत सा सामान रख दिया है, जिससे ना उसको तय करने में, फोल्ड करके अच्छे से रखने में वो ख़राब भी नहीं होंगे और बॉक्स में अच्छे से सेफ भी रहेंगे। तो बहुत सा सामान होता है जिन्हें हम बॉक्सेस का यूज़ करके सेव कर सकते हैं। और अब सामान को मैं इस तरीके से रख रही हूँ कि जब भी मुझे कोई भी सामान की ज़रूरत होगी तो मुझे पता होगा कि कौन से बॉक्स में, कौन से ऑर्गेनाइज़र में कौन सा सामान रखा हुआ है, तो उसे मैं इजीली वहाँ से ले सकती हूँ। और जो फिर मेरा बेड है वो पूरा ख़राब भी नहीं होगा। और मैं कभी भी ज़्यादा महंगे ऑर्गेनाइज़र कभी भी नहीं खरीदती हूँ। कई बार सामान आता है पेटी में, बॉक्सेस में, कार्ड बॉक्स में आता है, तो मैं उसे रख लेती हूँ संभाल कर, ताकि जब मुझे उसका यूज़ होगा, कोई भी सामान रखना होगा तो मैं उनका यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे बहुत से बॉक्सेस मैंने ऐसे रखे हुए हैं जो मैं बेड में भी रख देती हूँ और बाहर भी रख देती हूँ, जिसमें सामान को सेफली रखा जा सकता है। तो जब फ्री में काम हो जाता है तो उसके लिए पैसे लगाने की ज़रूरत ही क्या है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइज़र मेरे ऐसे ही मिलेंगे और बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं ऑर्गेनाइज़र पर अपने पैसे, ख़राब नहीं करती, वेस्ट नहीं करती। कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, देखो वो तो लेने ही पड़ते हैं। तो और अब इसके बाद सामान तो मैंने उसमें सारा सेट कर दिया है और साथ में सर्दियों के कुछ अभी तो हल्के फुल्के ही निकाले हैं, बाद में निकालूंगी। और आपको हमारा बेड कैसा लगा उसका भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आ चुकी मैं बाहर वाले दूसरे रूम में और ये क्या करूँ मैं, तो ये मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे जब हमारे बाहर बेड था तो दक्ष ने बहुत तेज़ जहन
क्या था कि बेड पे ना सॉस का पैकेट गिरा हुआ था, तो उसने दक्ष ने उस पे पैर मारा और वो इतनी तेज़ मारा कि वो दीवारों पे जाकर चिपक गई है सॉस। और बहुत गंदा सा लग रहा था क्योंकि ये सॉस का कलर रेड है, तो दीवारों पे ऐसा लग रहा था जैसे खून के धब्बे लगे हुए। तो मैं उसे साफ़ कर रही हूँ, यहाँ से क्लीन कर रही हूँ। कुछ तो हट गए हैं और कुछ इसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब मैंने फटाफट क्लीन किया है क्योंकि यहाँ पे भी सामान को सेट करना है। और इस दीवार को साफ़ करने के लिए मैंने रैक मार्क लिया था। और बैकग्राउंड में भी आपको बहुत सी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन क्या करें, बाहर है जो बाहर भी हमारे काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। और अभी मैं इस वीडियो को अभी कर सकती हूँ क्योंकि फिर बाद में बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। और अभी यहाँ से बेड तो हमारा अंदर जा चुका है। अब इस रूम को भी यहाँ से एक बार सारा सामान हटा के अच्छे से झाड़ू पोछा लगा के क्लीन करके फिर इसको भी सेट करना है। और जो इसका दूसरा हिस्सा है इसको भी मैं यहाँ पे बेड की तरह ही यूज़ करूँगी। एक बार तो मैंने इसे एल शेप में लगा दिया था, लेकिन फिर सोचा कि कई बार बच्चे क्या है ज़िद कर लेते हैं कि हमें दूसरे रूम में सोना है। ये बाहर वाला रूम है, यहाँ पे विंडो है, तो यहाँ पे वो बच्चे हैं क्या, यहाँ से खिड़की में से देखते रहते हैं। तो इसलिए अब मैंने जो दूसरा पार्ट था उसे भी इसके साथ में लगा दिया है और दोनों को सेट कर दिया है, जिससे ये एक बेड की तरह ही हो जाएंगे, बेड के जैसा ही काम करेगा। ये हमारा यहाँ पे एल शेप में लगा दिया था, लेकिन फिर मैंने दोबारा से इसकी सेटिंग चेंज कर दी है और अब इसे बहुत बढ़िया तरीके से साफ वाफ करके झाड़ू पोछा इस रूम का करके और ये बेडशीट भी इस पर बिछा दी है। उसे सेट करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा बेडशीट थी और एक्स्ट्रा कुछ ओढ़ने के कंबल वगैरह थे उन्हें भी फोल्ड करके रखना है उनकी जगह पर। तीन कट्टे धर दिए, एक तरना छटवाए मम्मी ने और एक बीज का ले जाए कोई और उसके नीचे टपका कोई ऐसी चीज धर दे मतलब उनको दिक्कत ना आवे। एक एक दो दो गेहूं तो खड़ा मुट्ठी सारे भी फिर तो खराब भी दे दिया ले और बच्चे अब स्कूल से आ चुके थे, तो अब ये सारा काम छोड़ के अब बच्चों को पहले कपड़े वपड़े चेंज करने हैं और उन्हें खाना अगर खाएंगे तो खाना खिलाऊंगी। और कभी कभार इनका मन होता है और कभी और कुछ खाने का मन करता है तो मना भी कर देते हैं। लेकिन कितना भी कुछ हो, कितनी भी थकान हो, कुछ भी हो, एक औरत की ज़िंदगी में सुबह से शाम तक काम चलते ही रहते हैं। शाम तक क्या, रात तक चलते ही रहते हैं, कभी भी आराम नहीं। सबकी छुट्टियां हो जाती हैं संडे की और पता नहीं किस किस चीज़ की हो जाती है, लेकिन एक हाउसवाइफ है जिसकी कभी भी छुट्टी नहीं होती। और जिस दिन हॉलीडे होता है, बच्चों का होता है या हस्बैंड का होता है, उस दिन तो लेडीज़ का काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और कितना भी काम कर लो और फिर भी लास्ट में सिर्फ सुनने को यही मिलता है कि तुम करती ही क्या हो सारा दिन, एक झाड़ू पोछा ही तो है और इसके अलावा काम क्या है। कितना भी काम कर लो लेकिन लास्ट में सुनने को यही मिलता है। घर में झाड़ू पोछा और खाना पीने के सिवा भी बहुत सारे काम होते हैं, अगर उन्हें मैनेज ना किया जाए तो घर घर नहीं चिड़ियाघर लगने लगता है। तो चलिए अब इन बातों को छोड़कर क्योंकि इस टॉपिक पर तो सभी लेडीज़ बहुत सारी बातें कर सकती हैं, तो इन्हें छोड़कर मैं अपना काम कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़े मैंने चेंज करवा दिए थे, उन्हें खाना भी दे दिया था। हिमानी ने तो ज़िद की थी कि मुझे तो परांठे खाने हैं। मैंने कहा चलो भाई बना देते हैं 2 परांठे, आटा मैंने लगा के रखा हुआ था। और क्योंकि अब तीसरी बार हमारे घर में खाना बना है, बच्चों के लिए सिर्फ 2 परांठे बनाए थे क्योंकि 12 बजे के आसपास इन्होंने खाना खाया था और अब बच्चों ने खाया है 2 बजे 2:30 बजे ये आते हैं। और अब हमें कहीं जाना पड़ेगा बीच में ही, ये बोल रहे हैं कि मुझे आज जाना है। इनकी भी पैकिंग वगैरह होगी, बैग तो मैंने इनका निकाल के रख दिया है, लेकिन साथ में मैं अपना काम भी करी हूँ। और उससे पहले ये बोले कि हमारे यहाँ पे आसपास में इनके तो वहाँ गुड़िया हुई है, अब शायद उसकी छठी हो चुकी है, तो ये बोल रहे थे कि फिर मैं चला जाऊँगा, तो चलो एक बार मिलाते हैं और फिर उसके बाद मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। तो फिर ये बोले कि फिर मुझे और भी काम है, जल्दी करो। और मैं फटाफट यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ, जो भी काम बचेगा वो बाद में आने के बाद ही करना पड़ेगा। और वीडियो में मैंने और कितनी बार बोला है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो आपको कैसी लगी है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अब इसके बाद अपने जो काम हैं इनके करने के बाद फिर हम चले गए थे और फिर वहाँ पर हमें कम से कम 1.5-2 घंटा लग गया था। और आने के बाद फिर से अपना काम संभाल लिया था। इनका भी सामान रख दिया मैंने, कुछ सामान बचा हुआ है उसे ढूंढ के रखूँगी क्योंकि सारे घर का सामान फैला हुआ है।
ड्रेसेस थी वो तो प्रेस कर दी हैं और इनका बैग आधा पैक हो चुका है। बाकी का सामान है उसे भी याद करके रखूँगी। एक बार जो बेड पे ये रायता फैला हुआ है इसे साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अच्छा सा नहीं लग रहा था सामान फैला फैला, तो मैंने कई बार इसे कर देती हूँ और फिर आपकी पैकिंग पूरी कर दूँगी। चीज़ों को फैलाने में ना सुबह मुश्किल से आधा घंटा लगा था, लेकिन अब इसे सेट करने में ना मेरा पूरा दिन चला गया है और अभी भी हुआ नहीं है ये काम। आज मायके से भी बुलावा आ चुका है, देखती हूँ मैं घर पे जा पाती या नहीं, और फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में नई बातों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।